ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष पर रूस की सख्त चेतावनी, कहा परिणाम होंगे खतरनाक। 19 जून 2025 को रूस ने अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्यवाही से बचे, क्योंकि यह कदम बेहद खतरनाक और अप्रत्याशित नतीजों को जन्म दे सकता है। रूस, जो ईरान का एक करीबी सैन्य सहयोगी है और हाल ही में उसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता कर चुका है, उसने अब तक इस संघर्ष में ईरान को कोई सैन्य सहायता नहीं दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद को इस टकराव में एक संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल के हमलों की आलोचना की है, लेकिन साथ यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान ने रूस से सैन्य मदद की कोई मांग नहीं की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 जून को बयान दिया कि वह इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, शायद करूंगा, शायद नहीं। इसके साथ ही उन्होंने रूस की शांति वार्ता की पेशकश को भी ठुकराते हुए कहा कि पुतिन को पहले यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहिए। इस पर रूसी प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी मध्यस्थ की पेशकश को स्वीकार करना संघर्ष से जुड़े देशों का अधिकार है, न कि ट्रंप का। वहीं रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखरोवा ने कहा, हम विशेष रूप से अमेरिका को चेतावनी देते हैं कि वह इस संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप न करे। यह कदम बेहद जोखिम भरा होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने इजराइल की कार्यवाही की निंदा की। दोनों का मानना है कि संघर्ष का समाधान केवल राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से ही संभव है। जब एक पत्रकार ने पुतिन से पूछा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या होती है तो रूस क्या कदम उठाएगा, तो उन्होंने कहा, मैं ऐसी संभावना की कल्पना भी नहीं करना चाहता। बाद में क्रेमलिन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ईरान मानवीय सहायता की मांग करता है तो रूस इसके लिए तैयार रहेगा। लेकिन इन सब के बीच रूस का संदेश स्पष्ट है, इस आग में घी डालने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि उसकी लपटें पूरी दुनिया को जला सकती हैं।